हे मिस्टर मालिम इस शेर और 2020 जब से स्टार्ट हुए हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग कुछ भी मसाले वाला देखने को नहीं मिला। इस साल जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे लॉन्च हुए उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया और बहुत सारी ऑडियंस का यही फीडबैक है कि यार ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ इसकी स्टोरी उससे मिलती है और ये जितने भी ड्रामे चल रहे हैं हमने पहले कहीं ना कहीं इनकी स्टोरीज देखी हुई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा पाकिस्तान के 5 ऐसे ड्रामे जिनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, अजीब है और काफी हद तक आप कह सकते हो कि ये ड्रामे किसी दूसरे ड्रामे से मैच नहीं करते। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे जो मेरे ख्याल से आपको लाजमी देखना चाहिए। और अजीब मैं जो इन ड्रामों को कह रहा हूं इसकी भी रीजन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये ड्रामे अजीब क्यों हैं। इन ड्रामों में ऐसी क्या खास बात है जो आपको नॉर्मली किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलती। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के 5 टॉप स्ट्रेंज ड्रामास के बारे में जिनकी स्टोरी तकरीबन यहां पर सभी ड्रामों से डिफरेंट है और हैं ये ड्रामे काफी इंटरेस्टिंग भी। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो कर दें जस्ट लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। वैसे इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उन 5 ड्रामों के बारे में, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के ऐसे कौन से 5 ड्रामे हैं जो तकरीबन सभी ड्रामों से डिफरेंट है। आपकी लिस्ट क्या कहती है जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। हम बात करते हैं यहां पर नंबर 5 पे कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी डिफरेंट, काफी स्ट्रेंज था और इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज थी। वो क्या चीज है वो भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ड्रामे का नाम बताता हूं। ड्रामे का नाम है भैया यहां पर बागी। तो बागी ड्रामे की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कंदील बलोच का, आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि कंदील बलोच थी कौन, क्योंकि जितने भी लोग स्पेशली जो इंडिया से देखते हैं हमें उनको नहीं आइडिया कि ये कंदील बलोच कौन है। तो आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करना इस लड़की के बारे में। यहां पर ये एक ऐसी लड़की थी जो कुछ करना, कुछ बनना और किसी तरीके से बस फेमस होना चाहती थी और उसके लिए उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ की। और जब वो करती थी तो लोग उसको ताने देते थे, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की बातें कसते थे, यहां तक कि उसको इतना ज्यादा हेट मिला उसकी लाइफ के अंदर कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो बंदी जाती है इस दुनिया से तो उसके ऊपर बनते हैं ड्रामे और यहां पर उसकी पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन किया जाता है। आपको बताया जाता है कि उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना था, किस तरह से उसकी डेथ हुई। आपको वो सभी सीन्स देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसे और भी ड्रामे हैं जहां पर आपको किसी स्पेसिफिक बंदे की लाइफ के बारे में दिखाया जाए जो कि रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स हैं उसके ऊपर बेस करता। तो ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इस ड्रामे के ऊपर अपना एक ही रिव्यू बनाया था और उस रिव्यू ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत ही ज्यादा मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। अगर आपने बागी ड्रामे के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो के बाद आप बागी ड्रामे का रिव्यू भी जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं यहां पर नंबर 4 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंतहा दर्जे का अजीब भी आप कह सकते हो। और अब तक पाकिस्तान में जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए हैं सभी ड्रामा से डिफरेंट है, क्योंकि टॉपिक काफी डिफरेंट था। इस टॉपिक को इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कम डिस्कस किया गया, मतलब शायद 3-4 ड्रामे पूरी दुनिया में इस टॉपिक के ऊपर एग्जिस्ट करते हो। तो हम लोगों ने भी बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर एक ड्रामा जिस ड्रामे का नाम था इश्क ज़हे नसीब। यहाँ पर स्टोरी समटाइम आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कभी अजीब लगती है, कभी आपको इस ड्रामे को देख के गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पर टॉपिक था स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान अपने चेहरे चेंज करता रहता है। मतलब चेहरे इन सेंस ये नहीं कि अपीयरेंस में चेंज हो जाता है, कभी वो इंसान बच्चों जैसी हरकतें करेगा, कभी एकदम से वो मैच्योर हो जाएगा, कभी वो यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा कि जिसको देख के सभी लोग डर जाएंगे। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। रियल लाइफ में ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो इस कंडीशन के ऊपर यहां पर बहुत ही कमाल का जाहिद अहमद ने रोल प्ले किया था समीर, और ये ड्रामा था भी काफी इंटरेस्टिंग। हमारे रिव्यूज भी इसके काफी हिट गए थे। मैंने बहुत ही डिटेल से इसकी एक एक एपिसोड को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इश्क ज़हे नसीब की कोई भी एपिसोड नहीं देखी या आपको लगता है कि आप कुछ भी डिफरेंट देखना चाहते हो और आपका माइंड भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक है, मतलब ये ड्रामा मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते। तो अब बात करते हैं यहां पर नंबर 3 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी डिफरेंट भी था और स्टोरी बहुत ही ज्यादा
स्ट्रेंज थी। कुछ लोगों को इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा रियलिटी बेस्ड लगी, लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड ने इंतहा दर्जे का गुस्सा दिलाया और बहुत ही ज्यादा लोगों का पारा हाई हुआ कि मतलब ये क्या दिखा दिया। क्योंकि अनयूजुअल चीज लोगों को पसंद भी बहुत आती है, लोग उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं और खास तौर पे ऐसे ड्रामे हिट भी हो जाते हैं। तो एक अनयूजुअल का जो फैक्टर था इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से ये ड्रामा तब भी बहुत फेमस हुआ था 2017 के लास्ट में, जिस टाइम ये ड्रामा ऑन एयर था तब भी बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल दोबारा ये ड्रामा हिट हो गया। मतलब इंडिया के अंदर आजकल ये ड्रामा काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पर शायद पहले रीजन की कोई रिस्ट्रिक्शन थी, अब ये ड्रामा वहाँ पर आराम से यूट्यूब पे देखा जा सकता है। तो इस ड्रामे का नाम है कुर्बान। बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन मैं आपको इस ड्रामे का थोड़ा सा प्लॉट क्लियर कर देता हूँ कि ये ड्रामा अजीब क्यों है। अजीब होने की रीज़न ये है कि इसमें एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो अपने क्लास फेलो के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। मतलब वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, एक ऐसा लड़का जो शायद कभी सोच भी ना सकता हो कि ये लड़की मुझे प्यार कर सकती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लड़की मुझे प्यार कर रही है तो वो भी इंटरेस्ट लेता है, वो भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद उस लड़की की बिल्कुल वैसी शादी करा दी जाती है अपने ही खानदान के एक ऐसे लड़के के साथ जिसका बचपन में उसके साथ रिश्ता तय हो गया था। और बाद में वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा करता है ये लड़का कॉलेज में जिस लड़के के साथ इसको प्यार होता है। लेकिन बाद में आपको ऐसी ऐसी कंडीशंस दिखाई जाती है। मैं यहाँ पर सब कुछ बता के स्पॉइलर नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ एज स्ट्रेंज ड्रामा टू वॉच तो भैया मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कुर्बान को भी आप जरूर देखें। यहाँ पर आप लोगों को कैसी फीलिंग आती है इस ड्रामे को पूरा देख के जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मुझे लगा काफी डिफरेंट। और मजे की बात यह है कि इस ड्रामे के बाद, इस ड्रामे से इंस्पायर होके मजीद 2 ड्रामे निकाले गए, जिसमें एक मेहरपोश है और दूसरे नंबर पे आजकल चल रहा है दीवानगी। अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। 2 ड्रामे निकले हैं इस ड्रामे से। इस ड्रामे का नाम था अब देख खुदा क्या करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। ये मेरे ख्याल से उन 2-3 ड्रामाज में से एक ड्रामा है जिसको देख के मैं बहुत जगह पर रोया। यहाँ पर इमोशनल फैक्टर काफी हाई था। और अब आप जरा सोचें कि इस ड्रामे में जब शादी की पहली रात लड़की को डिवोर्स होती है तो ड्रामे की क्या पीक थी, लेकिन मेहरपोश में जब ये चीज दिखाई गई तो वो कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आपको लगी। और इसी तरह आपको दिखाया जा रहा है आजकल दीवानगी ड्रामा, आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इंस्पायर है इस ड्रामे से और वो ड्रामा भी काफ़ी हिट हुआ। लेकिन जो लेवल अब देख खुदा क्या करता है का था, वो मेरे ख्याल से अभी तक कोई दूसरा ड्रामा नहीं बना पाया जो इसी थीम के अंदर बने हैं। तो जिस वजह से मुझे ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगा, क्योंकि यार इस ड्रामे की जो फीलिंग्स है ना वो आपको देख के ही पता चलेंगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि मतलब क्या डिफरेंट है। इस ड्रामे के अंदर जो जाने आलम का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगा। मतलब दानिश तैमूर ने बहुत सारे दूसरे ड्रामाज में सिमिलर रोल प्ले किए हैं, लेकिन जो फीलिंग जाने आलम की थी वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिलती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर अब देख खुदा क्या करता है ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा आता है। वो ड्रामा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। उस ड्रामे की स्टोरी आप कह सकते हो कि वो इतनी खास नहीं थी, यूं कह लो कि स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि वो फर्स्ट टाइम दिखाया जा रहा था, वो जो सिचुएशन है यहाँ पर हमें किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम इस ड्रामे को रखते हैं पहले नंबर पर। और यही वजह थी कि ड्रामा डिफरेंट था, डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ही पॉपुलर भी हुआ। और उस ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम हो। अब इस ड्रामे के अंदर अजीब बात क्या है, मतलब मैंने इस ड्रामे को पहले नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि मैं बहुत हैरान होता हूँ कि हमेशा हमारे ड्रामास के अंदर 90% आपको ये दिखाया जाता है कि मर्द जुल्म कर रहा है, मर्द ने ये कर दिया, औरत के ऊपर इस तरह से दबाव डाल के वो सारे काम करवा रहा है। मतलब मर्दों को ना बड़ी दरिंदा सिर्फ मखलूक दिखाया जाता है, जिसकी वजह से मेरा समटाइम खुद भी पारा हाई होता है कि यार ठीक है मर्द होते हैं ऐसे, लेकिन आप एक मॉडरेशन में चीज़ दिखाओ। आप लड़कियों के एंड से भी जो प्रॉब्लम्स होती
होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं लड़कों को, उनको भी दिखाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अब तक ये वाहिद ऐसा ड्रामा है पाकिस्तान का जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की भी किस हद तक अनफेथफुल हो सकती है, और बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम सिर्फ ये कहें कि नहीं लड़कियों की तादाद बहुत कम है और ऐसा बहुत कम होता है, नहीं भाई, बहुत कम नहीं होता है ज़रूर। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मर्दों से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है। आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए ये रियलिटी कि लड़कियां भी बहुत हद तक चीट कर रही हैं और जिसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह के 4-5 मजीद ड्रामे आने चाहिए। एक ड्रामे ने जिस तरह से अगले पिछले सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया, तो मेरे ख्याल से अगर इसी टॉपिक को लेके मजीद ड्रामे भी दिखाए जाएं, मजीद ही वो सारी सिचुएशंस दिखाई जाएं जहां पर एक मर्द बहुत बुरे तरीके से चीट होता है, तो डेफिनेटली ऑडियंस बहुत ही अच्छे से लाइक करेगी। और इस ड्रामे का जो मेन प्लॉट है वो भी ये है कि जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरह से आपकी बीवी आपको चीट करती है। और वैसे मैं आपको एक मूवी भी रिकमेंड करूंगा जिस मूवी का नाम है अनफेथफुल। ये मूवी बिल्कुल भी फैमिली में बैठ के देखने वाली नहीं है। मैं पहले आप लोगों को भैया यहाँ पर हेड्स अप दे दूँ कि आपने अकेले में बैठ के ये मूवी देखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपको इस मूवी से लर्न करने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर की वैल्यू का आइडिया होगा, और सबसे बढ़ के आपको कुछ अंजाम भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको रियल लाइफ में शायद किसी दूसरी मूवी में देखने को ना मिले। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप अकेले में बैठ के अनफेथफुल भी देखिएगा। और अगर आपने पाकिस्तान का ड्रामा मेरे पास तुम हो नहीं देखा तो लाजमी देख लें भैया। यहाँ पर ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, अजीब भी है, और डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।